Hello students, welcome to my channel Momentum. In today's class, we will discuss the questions on the topic which we discussed in our last class, that was area of triangle. I hope आपने मेरा previous lecture जरूर देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो बेटा इस लेक्चर को वॉच करने से पहले आप पहले वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, so that आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए. So let us discuss the first question on area of triangle. Find the area of quadrilateral ABCD whose vertices are respectively A 1,1, B 7,-3, C 12,2 and D 7,21. बेटा हमें यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD और उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो देखिए बेटा मैं यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेता हूँ इस ट्राइंगल, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का, A B C D, और हमारे पास इसके वर्टिसेस गिवन है बेटा 1,1, 7,-3, 12,2, 7,21. बेटा जब भी आप वर्टिसेस लिखें आप फिगर पे, आप उसको गिवन ऑर्डर में ही लिखना. ठीक है, जैसे सबसे पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, मतलब ये एक ऑर्डर में है, तो उसी ऑर्डर में बेटा मैंने ये वर्टिसेस लिखे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि 1,1 यहाँ लिख दिया, 7,-3 यहाँ लिख दिया और फिर 12,2 यहाँ लिख दिया और 7,21 यहाँ लिख दिया, ऐसा मत लिखिएगा बेटा. ठीक है, उसमें एरर होने के चांसेस होते हैं. जिस ऑर्डर में आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसी ऑर्डर में आप लिखिएगा. चाहे आप राउंड द क्लॉक जाए, कहने का मतलब आप क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी तरह से आप कोऑर्डिनेट्स लिखिए. अब देखिए बेटा हमने कोई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं. ठीक है, हमारे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है. सो व्हाट वी विल डू बेटा, वी विल ब्रेक दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 ट्रायंगल्स. ठीक है, हम इसको 2 ट्रायंगल्स में ब्रेक करेंगे. कोई से भी 2 ट्रायंगल हो सकते हैं, चाहे वो ABC, ADC, या आप चाहें तो BD डायगोनल को भी ज्वाइन करके ABD और BCD, आप ऐसे भी 2 ट्रायंगल बना सकते हैं. ठीक है, अभी मैंने क्या किया, AC डायगोनल को ज्वाइन करा है और ये मेरे पास 2 ट्रायंगल्स आ गए. ठीक है, नाउ सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD को व्हाट वी कैन राइट बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. अब हम क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो करते हैं बेटा. आप चाहें तो इंडिविजुअली निकाल सकते हैं और फिर बाद में जाके प्लस कर सकते हैं, और चाहे तो साथ के साथ पूरा काम भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा और मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार में फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते थे अपन ब्रैकेट में, ये y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2. ठीक है, आई बात समझ में. ये चीज हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो इसी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. ये मैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान के मैं ABC, इस तरह से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहा हूँ ABC का. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 1, फिर ब्रैकेट में -3 -2, फिर 7 x2, अभी हमारा y3 दैट इज 2 -1, फिर 12, फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ये हो गया बेटा y1 माइनस y2, इस वाले ब्रैकेट में है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3. ठीक है, तो ये तो हो गई बेटा बात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की. ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC की, प्लस हाफ ACD. अब मैं क्या करूंगा बेटा, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 इस तरह से मान के चलूंगा इसको. ठीक है, 1 ये x1, अब ये 2 माइनस
21 प्लस अब 12, अब यहाँ पे पहुँच जाएंगे क्योंकि ये हमारा x3 y3 है, 21 माइनस 1, अब 12 के बाद ये 7, अब यहाँ पहुँच जाएंगे हम 1 माइनस 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। हाफ -3 - 2 दैट इज माइनस का 5, 2 - 1 1, 1 × 7 7, ये कितना हो गया बेटा 1 + 3 4 और 12 × 4 48, हाफ। ये हो गया बेटा माइनस का 19, 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 19 ही रहेगा। ठीक है, ये 21 में से 1 जाएगा 20 और 20 × 12 दैट विल बिकम 240। अभी बेटा माइनस का 1 होएगा यहाँ पे, तो माइनस का 1 × 7 माइनस का 7। ठीक है, हाफ। ये बेटा -5 + 7 दैट इज +2 + 2 और 48 50, हाफ। माइनस का 19 और माइनस का 7 दैट विल बिकम बेटा माइनस का 26। ठीक है, अब माइनस का 26 में से 240 जाएगा बेटा, 240 में से हम 26 माइनस कर लेते हैं, तो 10 में 6 गया बचा 4, इधर बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये हमारा बचा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 1 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया 25 और ये हो जाएगा बेटा हमारा 107। सो हमारा आंसर विल बी 132 स्क्वायर यूनिट्स। This is our final answer of the area of quadrilateral ABCD. ठीक है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकालने के लिए हमने क्या करा, इस गिवन क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में ब्रेक कर दिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और उसको ऐड कर दिया। ठीक है, कोई डाउट? इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -3, 8 एंड -1, 4 आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर पे क्वेश्चन हमने हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर भी किया था। ठीक है, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर का क्वेश्चन हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब टॉपिक पढ़ लेंगे वहां पे भी करेंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हो, जो कि अभी हम करने वाले हैं। बट आई विल सजेस्ट यू जब भी कोलिनियरिटी पे क्वेश्चन आए बेटा, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला मेथड ही अडॉप्ट करना। ठीक है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम टाइम लगता है। आई बात समझ में? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, यही हमको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन पर है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर है तो क्या उससे ट्रायंगल बनेगा क्या? और अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया होगा क्या? नहीं होगा। तो उसका एरिया हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, 0। अगर हम बोलते हैं किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है, इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। अगर छोटा से छोटा, कितना भी छोटा ट्रायंगल बने, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, राइट? चाहे 0.5 हो, 0.1 स्क्वायर यूनिट हो, कुछ भी हो, बट कुछ तो होगा। जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। अगर हम यहाँ पे ये लेके आ जाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बन रहा, और ट्रायंगल नहीं बन रहा इसका मतलब 3 पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। 3 पॉइंट के साथ बेटा 2 ही केस हो सकते हैं, या तो वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हों, या फिर वो तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल बना रहे हों। तो अगर हमने उन तीनों पॉइंट के चलते एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और वो 0 आ गया, इसका मतलब दे आर कोलिनियर। और अगर वो 0 के अलावा कुछ और एरिया आता है, इसका मतलब डेफिनेटली एक ट्रायंगल जरूर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर लेके आएंगे और आएगा। ठीक है, देखिए लेट ए बी
and C be the given points. ठीक है, हमने नाम दे दिया. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एरिया निकालना चाह रहा हूं ट्रायंगल ABC का. नाउ एरिया ट्रायंगल ABC हाफ. ठीक है, x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट, फिर x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट, फिर x कोऑर्डिनेट ब्रैकेट. ठीक है, अब यहाँ पे S2 के साथ ये हो गया 8 माइनस 4, माइनस 3 के साथ 4 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 1 के साथ माइनस 2 माइनस का 8. ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 4 4, 4 2 जा 8. ये कितना है बेटा, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 3 दैट इज 18, माइनस का 18. ये कितना हो गया बेटा, माइनस 10, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10. ठीक है, अभी 8 प्लस 10 18 प्लस का, और ये माइनस का 18 दैट इज 0, हाफ इंटू 0 दैट इज 0 स्क्वायर यूनिट्स. सो यहां पे क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 0. सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to 0, therefore given points are collinear, hence proved. ठीक है, हमने क्या कर दिया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया और देख लिया वो 0 के बराबर आ रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आ रहा है, दैट्स वाई ट्रायंगल नहीं बनेगा. इट इंप्लाइज ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, सो ये मेथड बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला से थोड़ा सा सही है, क्योंकि इसमें हमें कम स्टेप्स करनी पड़ती है, वहां पे 3 डिस्टेंस से 3 लेंथ निकालनी पड़ती है और फिर ऐड करके चेक करना होता है. ठीक है, और वहां पे इर्रेशनल नंबर आ जाते हैं तो और चक्कर पड़ जाता है उनको एडिशन करने में. यहाँ पे दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड टू चेक द कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x will the points x, -1, 2, 1 and 4, 5 lie on a line? ये क्वेश्चन बेटा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ऑन द कॉन्सेप्ट कोलिनियरिटी. कोलिनियरिटी पे ही एक घुमा फिरा के आपको ये क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा, ये जो 3 पॉइंट्स है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, लाइन पे लाई कर रहे हैं. क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि ये तीनों पॉइंट्स है लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है. और अगर कोलिनियर हैं तो इन तीनों पॉइंट्स के चलते मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि कोलिनियर है या नहीं चेक करो, क्वेश्चन ने बोल दिया साहब ये कोलिनियर हैं, आगे की कहानी करो. और आगे की कहानी क्या करनी है बेटा, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, देखिए, लेट A, B and C be the given points. अब क्वेश्चन ने बोला है दे लाई ऑन a line, it implies they are collinear. Since A, B and C are collinear, therefore area of triangle ABC is equals to 0. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या मान के चलेंगे, हम 0 मान के चलेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है. इट इंप्लाइज हाफ x ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अब हम यहाँ पे. x के साथ क्या आएगा, 1 माइनस 5, 2 के साथ क्या आएगा, 5 प्लस 1, 4 के साथ क्या आएगा, -1 -1. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ, ये माइनस का 4x, ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 इंटू 2 12, ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 माइनस का 8,
इक्वल्स टू 0। ये 2 तो इधर 0 में चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4x, ये कितना हो गया 12 माइनस 8 दैट इज प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा बेटा 4x इक्वल्स टू 4, इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इट्स ए इजी क्वेश्चन, समझ में आया। ठीक है कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, बट कैसे यूज करना है वो आपको सोचना है। ठीक है, उसने सिंपल ये बोला था लाई ऑन अ लाइन, इसका मतलब हम समझ गए कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने ये अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स A and B are 3,4 and 5,-2 respectively, find the coordinates of any point P if PA equals to PB and area of triangle PAB is equals to 10। देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें बोला गया है कोई एक थर्ड पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए। इफ हमें यहाँ पे 2 कंडीशन है, दैट इज PA इक्वल्स टू PB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, 2 वेरिएबल हो गए x और y। तो 2 वेरिएबल निकालने के लिए हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कहने का मतलब 2 इक्वेशन होनी चाहिए विच वी हैव गिवन विद द क्वेश्चन, ये रियो। ठीक है, सो देखिए इसको, लेट p x, y be the coordinates और रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। लेट px, y be the coordinates। ठीक है, नाउ हम सबसे पहले कंडीशन को यूज करते हैं, PA इक्वल्स टू PB। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बेटा, PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर, ताकि हमें स्क्वायर रूट नहीं लिखना पड़े। ठीक है, आई बात समझ में। सो क्या हो जाएगा बेटा, PA इसका a के साथ बेटा, ठीक है, दैट इज x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा वो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका इस b के साथ, तो दैट इज 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस y का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस का 6x इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10x इधर आके इसके साथ कंबाइन होएगा और क्या बचेगा बेटा 4x, माइनस का 8y और ये 4y इधर आएगा, तो माइनस का 8y माइनस का 4y दैट इज माइनस का 12y इक्वल्स टू ये है बेटा 25 और ये है 4 दैट विल बिकम 29। ठीक है, 29 और यहाँ पे क्या है बेटा 9 और 16, 9 और 16 मिलके कितना बन गया बेटा, ये 25 और 25 उधर जाके माइनस होएगा 29 में से, तो कितना रह जाएगा वो 4। ठीक है, और उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। ये आ गई बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकंड इंफॉर्मेशन का यूज करके हम एक और इक्वेशन बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल्स टू 10। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल्स टू 10 हमें गिवन है, तो हाफ। ठीक है, मैं इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान के काम करता हूं, तो x ब्रैकेट
प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये x लिख लिया। अब इसके साथ 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। 3 के साथ अब इसको तो छोड़ देंगे बेटा, -2 माइनस का y। अब इस 5 के साथ y माइनस का 4। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं, बट आप अच्छे से थोड़ा सा टाइम लेके सोच समझ के अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, हाफ, इस हाफ को बेटा उधर भेज देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। ये हो गया बेटा 6x, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 6 माइनस का 3y, और ये 5y माइनस का 20 इक्वल्स टू 20, क्योंकि 2 उधर गया 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 बन गया वो भी। ठीक है, तो अभी क्या हो गया 6x, ये y वाली टर्म मिलके क्या बन जाएगी 2y, और ये 20 उधर जाएगा तो कितना 40 हो जाएगा, और 6 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 46 प्लस का। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इस पूरे को, तो ये 3x प्लस y इक्वल्स टू 23। ये आ गई बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसको नाम दे दिया अपन ने फर्स्ट और उसको नाम दे दिया अपन ने सेकेंड। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, या तो आप एक काम करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। अभी तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3y उधर चला जाएगा 1 प्लस 3y। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 प्लस 3y इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, x की वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया बेटा मैं x की जगह 1 प्लस 3y, ये y इक्वल्स टू 23, ये 3 प्लस 9y प्लस y इक्वल्स टू 23। 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 20, और ये 9y प्लस y 10y, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, कहीं भी डाल दो, तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, सो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 दैट इज 7। Therefore required coordinates are 7, 2. This is our final answer. आई बात समझ में बेटा? इस क्वेश्चन में हमें क्या था बेटा, दो इंफॉर्मेशन दे रखी थी, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला की इंफॉर्मेशन थी और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन थी। और क्वेश्चन ने बोला था कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दो वेरिएबल हो गए, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और हमारे पास दो इंफॉर्मेशन थी। तो एक बार हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके एक इक्वेशन बनाई एक्स और वाई में, और सेकेंडली हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन को यूज करके दूसरी इक्वेशन बनाई हमने एक्स और वाई में, और उन दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया। फ्रॉम दैट वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 7, 2। ठीक है, आया समझ में? सो दिस ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल और डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर मैं यहाँ पे ओवर करता हूं। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको स्पेशल लेक्चर्स के थ्रू डिलीवर करता रहूंगा, बट एज ऑफ नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। आप अपने एंड से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, आइदर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक और एनी रेफरेंस बुक्स और एनी इंटरनेट सोर्स। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू आर वेरी फ्री टू आस्क मी। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे, नई यूनिट की बात करेंगे। ठीक है,
आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करिए और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।